हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो मेरा अभी खाना पीना बन चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे लोग स्कूल। तो मैं आज मशीन लगा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज है ज़्यादा कपड़ा। तो चादर वादर रहता है ना, तो मशीन लगा के धोती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही धो लेती हूँ। हाथ से धो लेती हूँ और मशीन में लगा के ड्रायर कर लेती हूँ। डेली यूज वाले कपड़े रहते हैं तो चादर वगैरह होते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है धोने में ना, तो इसलिए मशीन लगा लेती हूँ। और ऐसे मशीन लगा के कपड़ा धो लूँगी। और सुबह का टाइम अभी मेरा झाड़ू पोछा भी बाकी है, सर्फ़ ख़त्म हो गया है तो अभी भरना है। इतना ही सर्फ़ है। अभी हस्बैंड को भी बोलना है कि सर्फ़ लाने के लिए, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। जब कपड़े धोती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि अरे सर्फ़ ही नहीं है। तो आएंगे ना, याद रहेगा तो बोल दूँगी, क्योंकि सर्फ़ बिना तो वैसे भी एक दिन भी नहीं चलेगा, नहीं रहेगा तो कपड़ा डेली का डेली ही धुलता है। तो इतना ही बस बचा है, मैं भर रही हूँ डब्बे में, भर के रख देती हूँ। तो 10-15 दिन जितना दिन चलना होता है चलता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर भरती हूँ। ऐसे ही है रहता है। बड़ा वाला ही पैकेट ले लेते हैं तो कुछ दिन चलता है। छोटे छोटे पैकेट पहले लाते थे 1-1 किलो वाले रिन, लेकिन अभी घड़ी ही आ रहा है 2-3 बार से। और इसके 5 केजी पता नहीं कितना रहता है, मुझे पता भी नहीं है, तो वही वाला आता है। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, मशीन लगा दी हूँ, कपड़े धुल रहे हैं, इधर मैं धो रही हूँ बर्तन। फिर अभी मेरा नहाना धोना भी बाकी है। तब तक फिर बाबू को भी लेने गई थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना। तो नहीं, मैं लेने नहीं गई थी, हस्बैंड ही भी अभी तो ला रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल रहता है तो 2 बजे छुट्टी होती है, तब मैं जाती हूँ लेने। अभी तो हस्बैंड ही ला रहे हैं, मैं भूल गई। तो आ चुका है तो किचन में खड़े होकर कुछ कुछ बातें कर रहा है, तो उसी से बातें भी कर रही हूँ और बर्तन भी धो रही हूँ। और ठंडी के मौसम में तो क्या है कि दिन भी छोटा रहता है ना, कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना जल्दी जल्दी सारा काम करो, उसके बाद भी शाम हो जाता है एकदम से, पता ही नहीं चलता है कितना जल्दी से दिन बीत जा रहा है। क्योंकि देखिए हस्बैंड जाने भर में, और अब सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, बर्तन धोना, ये सब करने में मुझे 11 साढ़े 11 बज जा रहे हैं अभी। नहीं तो मैं गर्मी में ना 9 साढ़े 9 बजे, 10 बजे, बहुत ज़्यादा तो 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। अभी तो कहिए तो साढ़े 11 12 बज जा रहे हैं। और ठंडी में थोड़ा आलस भी आता है काम करने में भी। गर्मी में तो ये रहता है कि सुबह जितना जल्दी काम करके फ्री हो जाओ उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन ठंडी में तो आलस भी मुझे आता है, आराम आराम से काम करती हूँ, जाके धूप में बैठती हूँ, कोई काम कर लेती हूँ फिर जाके धूप में बैठती हूँ, फिर ऐसे ही रहता है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो मेरे बालकनी में ना एकदम अच्छी वाली धूप आ जाती है सुबह में ही, एकदम से 7-8 बजे ले एकदम पूरा धूप आ जाता है, तो उसे वहीं पे बैठते हैं हम लोग जाके उस कमरे में। तो इधर देखिए मेरा कपड़ा भी ड्रायर हो गया, और अभी एक बार का और बचा है तो वो भी ड्रायर कर लूँगी, फिर ले जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए। अभी नहाऊँगी, फिर उसके बाद मशीन हटा दूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। बाबू आया, इसको भी अभी नाश्ता करवाई हूँ, फिर उसके बाद ना इसका ड्रेस वगैरह चेंज की। आज नहलाई नहीं, क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो डेली का डेली नहीं नहलाती हूँ बाबू को। परी तो नहा लेती है रोज़ ही गर्म पानी से। अभी उतनी ठंडी भी नहीं पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा वाली ठंडी नहीं पड़ रही है कि गैप करने की ज़रूरत है। तो ये इसको खांसी हो रही है, इसकी वजह से इसको डेली डेली नहीं नहलाती हूँ, बस ड्रेस चेंज कर दी हूँ, गर्म पानी से बस दे पोंछ देती हूँ और नहलाती नहीं हूँ। तो अभी मैं छत पे सारा कपड़ा डाल दूँगी सूखने के लिए,
क्योंकि धूप भी अच्छी वाली है तो सूख जाएगा जल्दी ही। और बेटी जब स्कूल से आती है ना, 1 डेढ़ बजे ले आती है, तो उस टाइम तक तब तक सूख जाता है, तो वो नहा वहा लेती है। अरे नहाती है कह रही हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ, सारा अपना काम करके फ्री हो जाती है ना, तब उसी को भेजती हूँ कि परी जाओ कपड़े उठा लाओ, तो उठा देती है। फिर मैं तह लगा के रखती हूँ। और आज क्या हुआ कि सुबह सुबह मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि मैं क्या बोलूँ। मेरे लिए तो बड़ा ही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना, आधे घंटे तक उसी में उलझी रही लेकिन कुछ भी काम नहीं बना। तो इसकी वजह से फिर मुझे जाना पड़ा पड़ोसी के घर, अपने पड़ोस वाली भाभी के घर जाके हेल्प ली, तब जाके हुआ मेरा काम। अभी आगे के ब्लॉग में देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं क्या किसके बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई एकदम से, अचानक से। मैं सोची भी नहीं थी क्योंकि इतना जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। क्यों, और हस्बैंड भी घर में नहीं थे, बाबू को लेके गए थे डॉक्टर को दिखाने सुबह सुबह। सुबह का बात तो मैं बोल रही हूँ, एकदम सुबह ही, इसके स्कूल जाने के पहले की बात बता रही हूँ। ये स्कूल बाद में गया है। हाँ, जब मैं खाना बनाने गई तभी की बात बोल रही हूँ। एकदम से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ। फिर गई सामने वाले भाभी के घर, तो उनको बोला तो उन्होंने मेरी हेल्प किया। तो बेटी अभी स्कूल से आ चुकी है, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ रोटी। आज मैं खाना में बनाई हूँ मटर का निमोना, चावल और रोटी, और मेथी की सब्जी रोटी सुबह में बना के बेटी को टिफ़िन में दी थी। तो ये देखिए निमोना बनाई हूँ मटर पीस के। यूपी साइड में ना ऐसे ही बनता है ठंडी में खाना। निमोना हम लोग का फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है, हरा मसाला डाल के पीसते हैं, पीस करके बनाते हैं। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में बनाने जा रही हूँ चाय। तो बाबू बोल रहा है कि आज मैं चाय बनाऊँगा, तो मैं कही चलो ठीक है बनाओ। तो उसको ऊपर बैठा दी हूँ, कह रहा है कि मुझे सब कुछ डालना है। देखिए कुछ कुछ बोलता रहता है। और मैं बोली कि चलो ठीक है तुम बनाना, तो कह रहा है नहीं मुझे डालना है। हम कहे कि नहीं बाबू तुम्हें नहीं डालने आएगा। तो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुलसी पत्ता मैं डालूँगा। हम कहे ठीक है। तो मैंने कहा कि धोए हो, तो कह रहा नहीं, तो अभी वही उतर के गया है धुलने के लिए। मेरे साथ गया था पार्क में ना तुलसी पत्ता तोड़ने के लिए, कह रहा मुझे भी चलना है। तो थोड़ी देर खेला और फिर उसके बाद मैं तुलसी पत्ता तोड़ के आ गई। और हमारे तरफ ना एक चाय पत्ती है, लंबे लंबे पत्तियाँ होती हैं, उसको चाय पत्ती लोग बोलते हैं, वो भी मैं तोड़ के लाई हूँ। उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है ना कि पूछिए मत। मैं पहले हस्बैंड से डेली मंगवाती थी, जब जाते थे कूड़ा फेंकने तो ले आते थे। उधर के पार्क में बहुत ज़्यादा है। देखिए ये जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, इसको चाय में डालेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं गई तो लेके आई हूँ, और खूब सारा तुलसी लाई हूँ कि बाबू को तुलसी वाली चाय बनाने के लिए। इसको खांसी हो रही ना, तो मम्मी ने बोला, मम्मी नहीं हस्बैंड के ऑफिस में इन्होंने बात किया, तो ऑफिस के ही एक लोग बताए कि तुलसी वाली चाय, इनके फ्रेंड ने बताया कि तुलसी वाली चाय बना के दो। तो अभी मैं तुलसी वाली चाय भी बना के इसको देती हूँ, 2-3 टाइम देखती हूँ। इस तुलसी से क्या पता किससे आराम हो जाए, क्योंकि दवाई तो चल ही रहा है, लेकिन घरेलू उपचार भी करती रहती हूँ साथ में। और इधर बना रही हूँ चाय, तो हाथ में ले रखा है तुलसी डालने के लिए। तो मुझे तुलसी वाली चाय उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, उतना ज़्यादा। तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू मैं 1 कप अपने लिए ले लूँगी, फिर उसके बाद तुलसी डालना, तब तुम्हारे लिए फिर मैं छानूँगी। तो बोला ठीक है। देखिए लेके इंतज़ार कर रहा है, और कुछ कुछ शरारत भी कर रहा है। और ये बाबू ना फूल तोड़ के एक ठो लाया है, तो अपना लेके बैठा हुआ है फूल को। देखिए तो चाय मेरी बन चुकी है, तो मैं 1 कप अपने लिए निकाल लूँगी। अब बाबू को मैं बोल रही हूँ कि बाबू तुलसी पत्ता डाल दो, तो वही देखिए तुलसी का पत्ता डाल रहा है, और बहुत खुश था, बोल रहा है कि मैं आज चाय बनाया हूँ। हम कहीं हाँ ठीक है तुम ही बनाए हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, और हम लोग भी अच्छे हैं। गिर जाओगे बाबू। तो अभी दोपहर का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ सोने। देखिए कंबल खोल लिए है रजाई, अभी हम लोग सोएंगे। ये बच्चा खांसी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इसको ना इसके पापा ले गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, लेकिन इसको आराम नहीं हो रहा है। दवाई जब तक पीता है तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद खांसी शुरू कर दे रहा है। जबकि दिन भर देखेंगे तो टोपी मोजा स्वेटर सब पहन के रखता है उसके बावजूद भी। और सुबह सुबह आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा मतलब है तो छोटी चीज़ ही, लेकिन बहुत मैं परेशान हो गई। 1 घंटे तक परेशान रही, 1 घंटे के आधा घंटा तब पर भी परेशान रही। बहुत कोशिश की, नहीं चला। फिर उसके बाद मैं ना अपने पड़ोस में सामने वाली भाभी हैं उनके घर गई, फिर उनसे मिक्सर मांगी,
फिर मटर और हरा प्याज वगैरह सब लहसुन वसुन पीसना था, क्योंकि मुझे बनाना था निमोना। यूपी साइड में निमोना ठंडी के मौसम में मटर का बनता है। तो क्या शरारत है बाबू। तो निमोना बनता है ना। मिक्सर ही मेरा खराब हो गया, उसका जार ही टूट गया। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितना विचित्र ढंग से टूटा है। फिर सोते हैं। हाँ बाबू, टूट गया। तुम लोग तो हॉस्पिटल चले गए थे, मैं एकदम परेशान हो गई। बहुत अच्छा की। अच्छा के परेशान हो गई। अभी दिखाती हूँ, रुकिए। हाँ, पापा को दिखाई ना, तो उसमें का वो गोल सा कुछ निकाल के लाइट जलाती हूँ। गोल सा निकाल के ले गए हैं, कह रहे थे कि ऑफिस में एक लोग हैं, उनसे मैं मंगवाऊंगा और ठीक करवाऊंगा। मतलब वो ला के दिखा करेंगे, देंगे तो मैं लगा दूंगा। ये देखिए, पूरा यही टूट गया, निकल गया। टूटा क्या है, निकल गया है। जबकि ये ना नया फिलिप्स का जार अभी 2-3 महीने मुश्किल से हुआ है, लाए हैं। देखिए इधर देखिए, ला के लगाएंगे शाम को। हाँ बाबू, ये टूट गया, जबकि नया आया है। 1 साल भी इसको नहीं हुआ। हम लोग एकदम परेशान। हम लोग क्या, मैं परेशान थी सुबह सुबह ही। तो हस्बैंड आए तो कह रहे हैं कि क्या ये सुबह सुबह कांड कर डाली, हादसा हो गया तुम्हारे साथ। मैंने बोला हाँ। चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलूंगी बाद में। थोड़ी देर जा रही हूँ अब आराम करने, उठूँगी तब बाकी के काम करूँगी। तो चाय बन के तैयार है और बाबू का बना रही हूँ। फिर अभी छान के बाबू को दूंगी, फिर उसके बाद मैं भी पी लूँगी। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम लोग पीने जा रहे हैं चाय।